फ्रेंड्स, मेरे हमनशीं की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएंगे इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे कि शहरयार साहब को बहुत गुस्सा है हसन पे। वो हसन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करते हैं, कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, बहुत कर चुके तुम और बहुत बर्दाश्त कर चुके हम, लेकिन अब बस होगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आइंदा कभी डैड मत कहना, मैंने तुम्हें इस मुल्क से वापस भेज देना है। मैं पहले ही नहीं चाहता था कि तुम इस मुल्क में रहो, तुम इस मुल्क में रहकर अपनों के ही दुश्मन हो गए, अपने भाई के ही जान के प्यासे हो गए, तो मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम्हें इस मुल्क से अब जाना होगा। वो उसकी मुल्क से रवानगी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। हसन अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि आयमा के पीछे लगकर उसने अपनों को कितना नुकसान पहुंचाया। अब वो चाहता है कि वो मुल्क से जाने से पहले हजिस्ता से और हादी से मिले और उन्हें सारी हकीकत बता दे, ताकि वो कोई शर्मिंदगी का बोझ लेकर अपने साथ ना जा सके और इनसे माफ़ी मांगे, जैसे कि हजिस्ता के साथ वो हमेशा ही बुरा करता आया है। वो अपने हर गुनाह का एतराफ़ करना चाहता है और माफ़ी मांगना चाहता है। दूसरी तरफ आयमा को भी पता चल गया कि अंकल को सारी हकीकत के बारे में पता है कि हसन ने ही सब कुछ किया। अब आयमा हसन के पास आती है और कहती है, खुदा के वास्ते मेरा नाम मत लेना, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम जानती हो कि मैं हादी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने हजिस्ता के साथ ये सब कुछ किया। खुदा के वास्ते अंकल के सामने मेरा नाम ना लेना, वरना हादी कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा और मैं हादी को खोने का कभी भी सोच नहीं सकती। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, हम ये भी देखेंगे कि हजिस्ता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सोचती है कि वो अपने इलाके की नुमाइंदगी करने आई थी, अब गांव जाकर सबको क्या बताएगी कि क्या हुआ उसके साथ शहर में। वो बहुत परेशान है। दरहज़ई की बातें अब उसको याद आती हैं कि शहर वाले इंसान नहीं होते, जानवर होते हैं, जिनको किसी के जज्बात का कोई एहसास नहीं। ये हमेशा दूसरों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हजिस्ता को दरहज़ई की ये सारी बातें याद आएंगी। वो कन्वोकेशन अटेंड किए बगैर ही यहाँ से चली जाएगी। हादी उससे मिलना चाहेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगी। ये वक्त है जब वो खुद को मजबूत कर रही है, हर रिश्ते से दूर जा रही है। वो हादी से मिलकर खुद को कमज़ोर करना नहीं चाहती, इसलिए वो हादी से बगैर मिले ही गांव चली जाएगी और जाकर दारजी से कहेगी कि जैसे आपकी खुशी मैं उसी में ही खुश हूँ। दारजी फ़ौरन उसकी और दरहज़ई की शादी तय कर देते हैं और फिर हम देखेंगे कि हजिस्ता दुल्हन बने बैठी है और दरहज़ई की दुल्हन बने बैठी है। वो दरहज़ई से शादी कर रही है। वो येलो कलर की फ़्रॉक पहनेगी और बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर दुल्हन बन जाएगी। दूसरी तरफ हादी की तो जैसे ज़िंदगी ही उजड़ गई हो। वो बहुत बेकरार है कि हजिस्ता उसे मिले बगैर ही चली गई। हजिस्ता क्यों चली गई? अब उसको डर है कि वो हजिस्ता को खो देगा। हादी के माँ बाप अपने बेटे की ये हालत देखकर बहुत परेशान हैं, उनसे रहा नहीं गया, तो वो हजिस्ता के घर पहुंच गए। रिश्ता लेकर हजिस्ता के गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से जाकर उनको मायूसी के आलम में ही वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि हजिस्ता किसी और की दुल्हन बने